अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहूँगा कि उसूलों पर आँच आए, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम जो देख रहे हैं, यहाँ जो न्याय अधिकार महाकुंभ हुआ है, जो हमारे मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात सरकारें करती हैं, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कराती, यही नहीं पता करती कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा जो कॉलेजियम का मुद्दा है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जो ऐसी कम्युनिटीज हैं, डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज हैं, ओबीसी SC ST हैं, और जो ओबीसी माइनॉरिटीज हैं, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं किए जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमें रिजर्वेशन होना चाहिए, न्यायिक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए, और सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो इसको लेकर मैं 2-3 सुझाव देना चाहूँगा कि आज हम लोग लड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसमें 2-3 मेरे सुझाव हैं जो हमें करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो सामाजिक चीज है कि आज हम जो ओबीसी SC ST समाज है, बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम ओबीसी SC ST जातियां जो हैं, उनके बीच समन्वय समितियां बनाएं, एक समन्वय हो। आज जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनमें भेदभाव है, आपस में वो लड़ते हैं, और जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, उसमें भी विभिन्न तरह की जातियां हैं जिनका आपस में कोई समन्वय नहीं है, और जब तक उनका समन्वय नहीं होगा हम इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सामाजिक रूप से हमें अपने मुद्दों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, अपने गांव में या क्षेत्र में जहां हम रह रहे हैं, वहां पर एक समन्वय बनाएं, आपस में मिलजुल कर काम करें। जब एक समन्वय होगा तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी, तभी हमारी लड़ाई मजबूत हो सकती है। और यही चीज मैं राजनीतिक रूप से भी कहना चाहूंगा। आज पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, बहुजन वर्ग की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन उनमें कोई समन्वय नहीं है। हजारों पार्टियां बन चुकी है, लगभग 4000 पार्टियां बन चुकी हैं, और हम बिखरते चले जा रहे हैं। तो जब तक बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, जो बहुसंख्यक समाज है, SC ST OBC या जो माइनॉरिटी समाज है, उनमें समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक एजेंडा नहीं होगा, कॉमन एजेंडा नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जो पार्टियां हैं वो ना जातिगत जनगणना के मुद्दे कभी कभी उठाती हैं, वो डरती हैं अपर क्लासेस से कि अगर वो उनके मुद्दे उठाएंगी तो वो उन्हें नीचे गिरा देंगे। लेकिन अगर हम इकट्ठे रहेंगे सामाजिक रूप से, तो जो पार्टियां हैं उन्हें हमारे मुद्दे उठाने पड़ेंगे। तो एक जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन है वो बनाने की जरूरत है। जो ओबीसी SC ST की राजनीति है उसे डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए जिसमें ओबीसी SC ST वर्ग के सभी जातियों की, सभी क्षेत्रों की हिस्सेदारी हो। जब ये होगा तो एक कोऑर्डिनेशन होगा और हमारी जो समस्याएं वो समाधान हो सकेंगी। और तीसरी चीज जो है कि इंटेलेक्चुअली भी आज हम बहुत सारी जगह पर बटे हुए हैं। SC समाज जो है उसका अलग इंटेलेक्चुअल विंग है, ओबीसी का अलग इंटेलेक्चुअल विंग है, हर जाति का अलग इंटेलेक्चुअल विंग है, हजारों तरह के धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं। तो इन सब आंदोलनों को एक करने की जरूरत है। अगर हम इन सब आंदोलनों को एक करेंगे, जो हमारे ओबीसी SC ST के धार्मिक आंदोलन है या जो भी हमारे आंदोलन चल रहे हैं, उन्हें अगर हम एक करेंगे, मान लिया हम बुद्ध की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, हम सबको मिलकर बुद्ध की बात करनी चाहिए। अपने घर में हमें पुरोहित बनाने चाहिए। होता क्या है, हम अपने बुद्ध की तो बात करते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई बुद्ध की व्यवस्था को नहीं जानता, हमारे घर में कोई पुरोहित नहीं होता। हम शादी कराते हैं तो वहीं से पुरोहित बुला लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने घर में पुरोहित बनाएं, बौद्ध भिक्षु बनाएं। यहाँ तक हमें नियम बनाना चाहिए कि हर एक घर में एक बौद्ध भिक्षु बने, चाहे वो टेम्परेरी बने। जब तक ये नहीं होगा हम सत्ता पर कंट्रोल नहीं ले सकते। कंट्रोल आया भी है ना हमारे पास कई बार, लेकिन वो कंट्रोल चला जाएगा। तो इन तीनों चीजों पर हमें काम करना चाहिए। और बेसिक चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब कोऑर्डिनेशन होगा तो हम जीतेंगे और हमारी जीत होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और बहुत